हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सोल्यूशन रूम के पहले सोल्यूशन में हम आपको ये बताएंगे कि जब आप एक सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के टैग्स लगे होते हैं। हालांकि रीनेम करने के बाद भी वो टैग्स अंदर से रिमूव नहीं होते, जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये टैग्स वेबसाइट वाले अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और इसीलिए जब हम सॉन्ग को मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं फिर भी उसके टैग के आगे वेबसाइट का लोगो होता है। इसको रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे MP3 टैग और सबसे पहले लिंक को ही ओपन कर लेंगे। लिंक ओपन होने के बाद हम डाउनलोड के ऑप्शन में चले जाएंगे और उसी में थोड़ा सा नीचे आकर इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जिसे हम अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हमारे डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा। इस आइकन को खोलने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। इस विंडो में हम ऐड डायरेक्टरी के ऑप्शन में चले जाएंगे और जहां पर भी आपका सॉन्ग की लोकेशन है आप वहां चले जाएंगे। मेरा सॉन्ग डेस्कटॉप पर ही है तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन खोली है लेकिन फिर भी यहाँ मेरा सॉन्ग शो नहीं हो रहा। ये इसलिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ फोल्डर्स को एक्सेस करता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे इस सॉन्ग को फोल्डर में डालना पड़ेगा। तो ये मैंने डाल दिया। ये देखें, ये सॉन्ग इस सॉफ्टवेयर में आ चुका है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद मुझे साइड्स पर सारे तमाम टैग्स नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो इनको रिमूव करने के लिए हम सॉन्ग को सिलेक्ट कर एक्सटेंडेड टैग्स में जाएंगे। तो एक्सटेंडेड टैग्स में आप ये देखें, ये तमाम टैग्स हैं जो इस अपलोडर ने या जिस वेबसाइट ने अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए डाले हुए हैं। इनको आप 1 बाय 1 भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये मैंने पहले 3 टैग 1 बाय 1 रिमूव किए और मैंने ओके किया और जब मैं दोबारा खोलता हूँ तो ये टैग्स नहीं है। या फिर आप इन सारे टैग्स को एक ही बार में भी हटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर में आपको ये भी फ़ायदा है कि आप इस सॉन्ग का कवर एक्सट्रैक्ट करके अपने पीसी डेस्कटॉप या कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले इसका कवर एक्सट्रैक्ट करके बताता हूँ कि वो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए आप आएंगे यहाँ और इस एक्सट्रैक्ट कवर पर क्लिक करेंगे और जहाँ आपने सेव करना हो सेव कर लें। मैं अपना कवर डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए, डेस्कटॉप पर ये आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सारे टैग्स कैसे रिमूव करेंगे। सारे टैग्स रिमूव करने के लिए आप इस सॉन्ग को सेलेक्ट करें और यहाँ पर ये रिमूव टैग्स पर क्लिक कर लें। तो इससे ये सारे टैग्स रिमूव हो गए और इससे कवर भी चला गया, यानी सॉन्ग क्लीन एंड क्लियर हो चुका। अब आपको इस सॉन्ग में अपने टैग्स क्रिएट करने हैं, लेकिन बाकी सारे टैग्स तो फजूल है, लेकिन 3 टैग्स आपको खामखा क्रिएट करने होंगे जिसमें एल्बम, आर्टिस्ट और टाइटल। अब मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट टैग्स कहां से मिलेंगे। तो करेक्ट टैग्स हासिल करने के लिए अगर वो सॉन्ग किसी मूवी का है तो आप मूवी का सॉन्ग गूगल करके उसके विकिपीडिया से उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ये एक एल्बम मरजावा की है और मरजावा का ये सॉन्ग है तुम ही आना और इसका सिंगर है जुबीन नौटियाल। तो हम लोग ये तीनों टैग्स यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारे सॉन्ग के किसी टैग में कोई मसला ना हो। ये देखिए, तमाम टैग्स ठीक हो गए। अब बारी आती है कवर की। तो कवर के लिए जो कवर हमने एक्सट्रैक्ट किया था हम वो भी लगा सकते हैं या कोई दूसरा कवर डाउनलोड कर वो भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आप देख लें। सारा सॉन्ग क्लीन एंड क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो नेम का मसला है इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्रॉस कर लें और जहाँ पर सॉन्ग की लोकेशन है उस सॉन्ग को ओपन करके सिंपली रीनेम कर दें।
ये हमने रीनेम कर दिया। अब हम इसको प्ले करेंगे एंड बूम। अब मैं आपको अपना सॉन्ग्स का फोल्डर इंपोर्ट करके बताता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी में आएंगे और ये अपलोड हो चुका। तो ये सारे मेरे सॉन्ग्स हैं। और ये फोल्डर में किस तरह दिखते हैं, तो फोल्डर में कुछ ये इस तरह दिखते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल में ट्रांसफ़र होने के बाद किस तरह दिखते हैं। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.